नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की कहानी। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म प्रधान विचार, कहे कबीर सुनो भई साधु, फल देत जगत संसार। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। इस संसार में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस दोहे का भाव यह है कि मनुष्य जब इस संसार से जाता है तब वह अकेला ही जाता है। न धन साथ जाता है, न रिश्ते, न प्रतिष्ठा। जीवन भर जो भी कर्म हम करते हैं वही हमारे साथ चलते हैं और उन्हीं का फल हमें मिलता है। वाराणसी की पावन भूमि, प्रातःकाल का समय, पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें जैसे गंगा की लहरों पर स्वर्ण बिखेर रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी जिसमें धूप और जल की सुगंध घुली हुई थी। घाटों पर कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ ध्यान में लीन थे और कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गंगा की धारा शांत थी पर भीतर एक अनंत गति लिए हुए जैसे जीवन स्वयं इसी पवित्र वातावरण में। संत कबीरदास अपने साधारण वस्त्रों में हाथ में कमंडल लिए गंगा स्नान और अपने दैनिक कार्यों के लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था, मानो उन्हें संसार के हर प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो। रास्ते में उन्हें एक युवक दिखाई दिया, आंखों में चिंता, चेहरे पर थकान और मन में गहरी उलझन। वह संत कबीर के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। मैंने मेहनत की, लोगों पर भरोसा किया, लेकिन बदले में मुझे धोखा, अपमान और असफलता ही मिली। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। कबीरदास ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, बेटा, अपना दुख विस्तार से कहो। शिष्य बोला, मैंने अपने मित्रों के लिए सब कुछ किया पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। व्यापार में ईमानदारी रखी फिर भी नुकसान हुआ। परिवार भी अब मुझसे दूर हो गया है। क्या सच्चाई का कोई मूल्य नहीं? क्या अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं? कबीर मुस्कुराए, फल अवश्य मिलता है पर समय पर। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नदी, वृक्ष और पथिक की आत्मयात्रा। एक घने वन के मध्य एक शांत, गहरी और सतत बहने वाली नदी थी। उसका जल स्वच्छ था पर उसकी गहराई में अनगिनत रहस्य छिपे थे। वह नदी कभी शांत बहती तो कभी वर्षा के दिनों में प्रचंड हो उठती। किनारे पर खड़ा एक पथिक उसे देख रहा था, थका हुआ, जीवन से निराश। वह बोला, हे नदी, तुम निरंतर बहती हो, तुम्हें कभी थकान नहीं होती क्या? नदी की लहरें जैसे उत्तर देने लगीं, मैं बहना ही जानती हूँ, यही मेरा धर्म है। मेरे मार्ग में पत्थर आते हैं, मैं उन्हें रोकती नहीं, उनके चारों ओर से निकल जाती हूँ या समय के साथ उन्हें घिस देती हूँ। पथिक ने पूछा, और जो गंदगी तुम्हारे जल में गिरती है? नदी बोली, मैं उसे भी अपने साथ बहा ले जाती हूँ, मैं उसे अपने भीतर स्थायी स्थान नहीं देती। पथिक कुछ सोच में पड़ गया, क्या मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए? नदी ने उत्तर दिया, हाँ, जीवन में जो भी घटित होता है, सुख या दुख, उसे बहने दो, उसे पकड़कर मत बैठो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी धारा बनाते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा प्रवाह स्वच्छ रहेगा, भले ही कुछ समय के लिए उसमें अशुद्धियाँ क्यों ना आए। पथिक ने गहराई से महसूस किया, उसकी पीड़ा का कारण घटनाएं नहीं बल्कि उन्हें पकड़कर बैठना था। दूसरी कहानी, वृक्ष का संदेश। निस्वार्थ सेवा। नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी थीं, शाखाएं विस्तृत थीं और उसकी छाया में अनगिनत जीव विश्राम करते थे। पथिक उनके नीचे बैठा और बोला, हे वृक्ष, तुम वर्षों से खड़े हो, लोगों को छाया देते हो, फल देते हो, पर बदले में तुम्हें क्या मिलता है? वृक्ष की पत्तियां हिलने लगीं, मानो वह बोल रहा हो, मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, मेरा अस्तित्व ही दूसरों के लिए है। यदि मैं फल दूं और कोई खा ले तो मुझे संतोष मिलता है। यदि कोई मेरी छाया में विश्राम करे तो वही मेरा पुरस्कार है। पथिक ने कहा, पर जब लोग तुम्हारी शाखाएं तोड़ते हैं तब तुम्हें दुख नहीं होता? वृक्ष बोला, दुख होता है, पर मैं अपने स्वभाव को नहीं बदलता, मैं सेवा करना नहीं छोड़ता। पथिक को लगा जैसे कोई सत्य उसके भीतर उतर रहा हो। मैंने भी सेवा की पर बदले में सम्मान की अपेक्षा रखी, यही मेरी भूल थी। तीसरी कहानी, सूर्य और वायु का संदेश। कर्तव्य और समता। सुबह का सूर्य अब पूरी तरह उग चुका था। उसकी किरणें पूरे वन को प्रकाश से भर रही थीं। उसी समय मंद वायु बह रही थी जो सभी को शीतलता दे रही थी। पथिक ने आकाश की ओर देखा, हे सूर्य, तुम सबको समान प्रकाश देते हो, अच्छे को भी बुरे को भी, ऐसा क्यों? सूर्य की किरणें जैसे उत्तर दे रही थीं, क्योंकि मेरा धर्म देना है। मैं यह नहीं देखता कि कौन योग्य है कौन नहीं। यदि मैं भेदभाव करूं
तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वायु ने भी जैसे फुसफुसाकर कहा, मैं भी सबको शीतलता देती हूँ, बिना भेदभाव के। पथिक ने गहराई से सोचा, यदि प्रकृति बिना अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभा सकती है, तो मैं क्यों नहीं। उसे समझ आने लगा, कर्तव्य करना ही जीवन का मूल है, ना कि फल की चिंता करना। अकेली यात्रा का सत्य। रात हो चुकी थी। पथिक आकाश की ओर देख रहा था। चंद्रमा की शीतल रोशनी और तारों की झिलमिलाहट वातावरण को शांत बना रही थी। उसने स्वयं से प्रश्न किया, मैं दुखी क्यों हूँ? अंदर से उत्तर आया, क्योंकि तुमने अपने कर्मों के बदले फल की अपेक्षा की। तुमने सेवा की, पर बदले में प्रेम चाहा। तुमने सत्य अपनाया, पर बदले में सम्मान की इच्छा रखी। पथिक की आंखें नम हो गईं। तो क्या मुझे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? उसके भीतर से आवाज़ आई, नहीं, कर्म करो, पर अपने स्वार्थ से मत जोड़ो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। सुबह जब वह उठा तो उसका मन हल्का था। अब वह समझ चुका था, जीवन की यात्रा अकेली है और कर्म ही उसके सच्चे साथी हैं। कबीरदास जी ने कहानी समाप्त की। मुझे अपने कर्म करते रहना है, बिना किसी अपेक्षा के। जो भी होगा वह मेरे कर्मों का फल होगा। कबीरदास जी मुस्कुराए, इसे समझ जाओगे तब दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। गंगा की धारा बह रही थी, सूर्य आकाश में चमक रहा था और एक शिष्य के भीतर अज्ञान का अंधकार समाप्त हो चुका था। जीवन का सार यही है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, सेवा करो पर अपेक्षा मत रखो, सत्य पर चलो चाहे मार्ग कठिन हो, क्योंकि अंत में हंस अकेला उड़ चला, कागा रहे न साथ, जो जैसा करी जा लिया तैसा भरिया हाथ। साथियों, यदि आपको कबीरदास जी की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।